इन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप जो बैंक में ईपीएफ अकाउंट खोल के रखे हैं उसका पैसा पूरा बंद करिए उसको और हमारे यहाँ ट्रांसफर करिए। तो 2000 जो आईओ की रिपोर्ट है वो भी आईओ विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन और विदाउट गिविंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आप हेयरिंग टू द इंस्टीट्यूशन हैज बीन पास, उसका अकाउंट अलग है, उसके लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं की है। ये कैसे एसेट कर लिया भैया? 1 करोड़ 82 लाख आपने 5 टीचर स्कूल चला रहे हो? 5 स्कूल के लिए मिडिल स्कूल चल रही है। तो कैसे चलेगी मिडिल स्कूल 5 टीचर में? चल ही नहीं सकती भाई। आपकी मिशन स्कूलों में के बारे में आप अभी जानना शुरू किया है, हम मिशन स्कूल में पढ़ाई किए हुए। आप लोग जब हम आपसे बार बार पूछताछ कर ली, आपका ये 1 करोड़ 82 लाख तो असेसमेंट हो नहीं सकता मिस्टर। Of the EPF Act and also challenging notice issued by the respondent by which the bank account of the school has been seized. Lordship. Also, the proceeding initiated against the Mission AK School, Pandra, whereas Mission AK School not in existence, Lordship. And however, Lordship, when the proceeding initiated by the respondent, आप रिप्लाई फाइल किए थे क्या वहाँ? Lordship, क्या रिप्लाई में लिखे थे? मैं रिप्लाई यही फाइल किया था कि साहब दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, एक मिडिल स्कूल है एक हायर स्कूल है, दोनों के लिए अलग अलग ईपीएफ अकाउंट मेंटेन किए हैं। एक में गवर्नमेंट ने 5 पोस्ट सैंक्शन की है, दूसरे में 18 पोस्ट सैंक्शन की हुई है, लेकिन आपने उन दोनों को क्लब कर दिया, जबकि दोनों को ईपीएफ अकाउंट अलग अलग है, दोनों का अनुदान अलग अलग मिलता है और एक के मिडिल स्कूल नाम की कोई संस्था ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। इन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप जो बैंक में ईपीएफ अकाउंट खोल के रखे हैं उसका पैसा पूरा बंद करिए उसको और हमारे यहाँ ट्रांसफर करिए। तो 2012 देखिए जी, आपका ईपीएफ का अकाउंट नहीं है क्या आपके पास? हमको ईपीएफ अकाउंट सब्सिक्वेंटली दिया हुआ है और 2012 से लेके 2022 तक का पूरा अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दिया। हाँ। और इन्होंने इंक्वायरी भी इनिशिएट की थी 2012 से 2018 के लिए। हाँ। लेकिन इम्प्यून ऑर्डर से उन्होंने रिकवरी निकाली 1982 से लेके 2018 तक के लिए। स्कूल कब बनी है? लॉर्डशिप, हमारे स्कूल तो काफी पहले बनी, लेकिन उसके सारा मेटल 2012 तक का सेटल किया हुआ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने। अरे भाई आपको ये बताओ आपकी स्कूल कब बनी है? हमारी स्कूल तो 74 में बनी है, लेकिन जो संस्था 7A का ऑर्डर है कि 7B का है? 7B का ऑर्डर है। 7A का था जिसका रिव्यू किया इन्होंने 7B में। 7A का ऑर्डर कहाँ है? 7A का ऑर्डर है सर, एनेक्सर P9 में हमने लगाया है। जो आईओ की रिपोर्ट है वो भी आईओ विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन और विदाउट गिविंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आप हेयरिंग टू द इंस्टीट्यूशन हैज बीन पास। वेयर इज द ऑर्डर ऑफ 7 है? सर ये पेज नंबर 58 to 59 में है। आपको असेसमेंट कितना हुआ है? असेसमेंट आपका असेसमेंट इस ऑर्डर को किया क्या कभी? इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने रिव्यू लगाया था सर। अरे 492 से लेकर ये आपने ये 7A के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया? 7A के ऑर्डर को कब चैलेंज? 7A के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने रिव्यू लगाया था सर। माई रिव्यू एप्लीकेशन इज नेक्स्ट इन एनेक्सर P10 इज माई रिव्यू एप्लीकेशन। इसमें क्या हुआ? हमारे रिव्यू एप्लीकेशन P1 से रिजेक्ट कर दी है अल्टीमेटली। P1 से जो इंक्लूड ऑर्डर है ना? जी। आपने इसमें कितना पैसा आपसे ये बताइए 2012 से लेकर हमने उसके लिए भी एप्लीकेशन लगाई साहब। हमने जो 2012 से 2022 तक जमा किया उसको एडजस्ट करिए पहले आप। कितना पैसा जमा किया हो? सर वो हमारा एप्लीकेशन 16,21,000 एक बार इन्होंने जमा किया। P11 है सर। कितना पैसा जमा किया टोटल? P11 में हमने डिपॉजिट किया है सर। अरे कितना किया फिगर बताइए ना भाई। 16,21,192 है? 16,21,192 कब किए जमा? स्कूल का क्या अकाउंट है? वाली स्कूल का जो आपकी स्कूल है उसका क्या स्थिति है? कहाँ पर सर? जो एक और स्कूल है आपकी? जी वो उसमें 18 की स्ट्रेंथ है, उसमें भी हमको अनुदान हर महीने शासन देते हैं भाई जी। आप लोगों को क्या लगता है कि हमको समझ में नहीं आएगा क्या? हम आपसे जो पूछते हैं उसका जवाब दिया कर। आप ये बताइए कि उस स्कूल का पीएफ का ड्यूज कितना था? उस स्कूल का पीएफ का ड्यूज? उस स्कूल के लिए हाई स्कूल के कोई प्रोसीडिंग ने उन्होंने इनिशिएट नहीं की, उसका अकाउंट अलग है, उसके लिए कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की है। ये कैसे एसेट कर लिया भैया 1 करोड़ 82 लाख आपने? इसमें पेज 30 पे इसमें आया इनके ऑर्डर में पैरा 20 में with regard to the contention regarding there being 2 separate establishments having codes CG 4284 and CG 4299, it is
Important to appreciate that in the extent case, employer is the managing committee of CBD. And they have not- clubbed the institution. जी जी उन्हीं Clubbing के का इंस्टीट्यूशन है पूछना जी क्लबिंग को किया जी एंड व्हाट वाज द पीएफ उस इंस्टीट्यूशन का पीएफ कितना है? डॉक्टर मिडिल स्कूल में केवल 5 स्टाफ हैं, 5 से ज्यादा ये नहीं। कौन सी स्कूल का है? ये मिडिल स्कूल का है। आपके यहाँ एडेड इंस्टीट्यूशन भी है, एडेड एम्प्लॉय भी है और नॉन एडेड एम्प्लॉय भी है? नहीं नहीं, नॉन एडेड नहीं है, सारे एडेड है। सारे एडेड है? सारे एडेड तो आप 5 टीचर से स्कूल चला रहे हो? 5 स्कूल के लिए मिडिल स्कूल चल रही है। तो कैसे चलेगी मिडिल स्कूल 5 टीचर में? चल ही नहीं सकती भाई। अरे मिस्टर चौबे, डॉक्टर फैक्ट गलत बता रहे हो। उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी है, नॉन टीचर मालूम है? जी हमको सब पता है भाई। आपकी मिशन स्कूलों में के बारे में आप अभी जानना शुरू किया है। हम मिशन स्कूल में पढ़ाई किए हुए। उसका आईओ की रिप्लाई में कोई डिटेल अरे नहीं। आईओ की रिप्लाई से मतलब नहीं है ना भाई। आईओ की रिप्लाई को पर मिला के तो असेसमेंट हो ही नहीं सकता है। जी जी हमको भी पता है। देयर इज जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, ग्लैमर इंडस्ट्री वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर। डॉक्टर आप ये हमको एक चार्ट बताइए कि पीएफ आपका ऑर्डर तो गलत है मिस्टर चौबे, मिस्टर द्विवेदी, सर योर ऑर्डर इज रॉन्ग, आई नो इट, जी बट ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू क्लियर द फैक्चुअल मैट्रिक्स। व्हाट वाज द आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी है? जी जी ये इनकी रिपोर्ट में कुछ ये आप लोग सर फी 18 पेज नंबर 98 में हमने दिया हुआ है कितनी है? कि जो मिडिल स्कूल में है 5 से ज्यादा कभी नहीं रहे हैं। अरे आप समझते ही नहीं भाई। आपकी स्कूल में अनएडेड टीचर भी काम करते हैं कि नहीं? ब्रेक एफिडेविट, सर डोंट ट्राई टू कंसील द फैक्ट फ्रॉम दिस कोर्ट। 5 टीचर में स्कूल चल नहीं सकती। मिडिल स्कूल मतलब 8वीं ना, जी 5वीं से 6वीं 7वीं 8वीं को मिडिल बोलते हैं ना। जी कितने स्टूडेंट आपके यहाँ? स्टूडेंट की संख्या नहीं दी सर। फिर हमको मालूम है आपके यहाँ कुछ नॉन एडेड टीचर भी रहते हैं। लैब 8वीं में तो लैब नहीं रहती, बाकी आपके स्पोर्ट टीचर वगैरह सब रहते हैं आपके यहाँ। आपका केस ठीक हो सकता है प्रोवाइडेड यू प्रोवाइडेड राइट एंड करेक्ट फिगर लॉर्डशिप टू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट। लॉर्डशिप समझते नहीं भाई आप लोग। जब हम आपसे बार बार पूछताछ कर ली, आपका ये 1,82,00,000 तो असेसमेंट हो नहीं सकता मिस्टर, क्योंकि 82 से लेकर 96 तक की तो तनख्वाह टीचरों की थी नहीं। 7Q और इसका भी है, 14 भी। 14B का भी है। ओरिजिनल अमाउंट कितने का है बताइए? 7A का 1,38,00,000। तो वो हो ही नहीं सकता। 1982 में टीचर की तनख्वाह थी 375 रुपए और आप यहाँ 82 से लेकर वहां पे सीपीएफ कटा है कि नहीं कटा है उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए सर। दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी ईपीएफ, देन यूर असेसमेंट फ्रॉम 82 टू, क्योंकि देयर इज जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षा संस्थाएं टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर, ठीक है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिसाइड किया है कि एडेड इंस्टीट्यूशन में भी ईपीएफ लगेगा, क्योंकि आपकी स्कीम उतनी, आपके यहाँ पेंशन स्कीम नहीं रहती थी सीपीएफ में। जी जी है ना? पेज 58 पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है, जो अमाउंट इनको कैलकुलेट करके बताए हैं। कैलकुलेट तो गलत है आपका, हमको भी मालूम है, लेकिन आपका 82 से लेकर आप एक काम कीजिए, 4 फाइल कीजिए। 82 से लेकर आपने कितना सीपीएफ में जमा किया है टिल 2012, जी उसमें से कुछ टीचर रिटायर हो गए होंगे, चले गए होंगे, सब पर डिटेल फाइल कीजिए, पहला डिटेल एफिडेविट। कुछ डेथ भी हो गई है, कुछ डेथ भी हो गई है। हाँ, और कुछ की डेथ भी हो गई, किसी का कंट्रीब्यूशन भी चला गया होगा। जी, जी। तो ये ऑल दिस फैक्ट आपने नीचे केस कंटेस्ट किया ही नहीं ठीक से। हमने 1-2 की कॉपी पर लगाई हुई है जिस आपको चौबे जी जितना बोलते हैं उतना समझा करो सर। आप 1,82,00,000 को कैसे जस्टिफाई करोगे? जी जी जब ये हमको मालूम है 82 से लेकर 96 तक की तनख्वाह तो टीचर की 300 रुपए ही थी। Learned counsel for the petitioner is directed to file affidavit indicating the EPF contribution of both the institutions separately, right
is directed to file affidavit indicating the details of CPF contributions of employees, public teachers from 1982 to 2012 from one institution and for another institution from 1982 till 2022 on the next date of hearing. अभी आपका अकाउंट क्या सीज किया आपने? आपके अकाउंट में कितना पैसा है? सीज नहीं हुआ एनआरसी, वो बैंक को नोटिस गई थी। वो तो हो जाएगा, वो तो पैसा निकल जाएगा इनके यहाँ से। कितना पैसा है आपके अकाउंट में? उसका डिटेल नहीं दिया है सर। है